तो वही रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। ठंड और कोहरे को लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट। ठंड को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में रेड अलर्ट। यूपी, राजस्थान, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। ठंड के चलते स्कूलों के बंद रखने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो यूपी में ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। यूपी में अगले 48 घंटे ठंड और कोहरे को लेकर के अलर्ट है। तो वही पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी अगले 2 दिन तक रेड अलर्ट। आज दिल्ली एनसीआर में बहुत घना कोहरा। दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली समेत यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में 2 डिग्री टेम्परेचर। यूपी में ठंड और प्रचंड प्रहार। जनवरी में सर्दी और डबल अटैक। कोहरे की चादर से ढकी हुई है दिल्ली। तो ठंड को लेकर के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वही यूपी, राजस्थान, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि दिल्ली में 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ठंड के चलते स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ठंड और कोहरे को लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट। ठंड को लेकर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से दिल्ली में स्कूल भी बंद रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और यूपी में अगले 2 दिन तक रेड अलर्ट। तो वही ठंड और कोहरे को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि ठंड को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वही यूपी, राजस्थान, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ राम अवतार जुड़ गए हैं, अजहर हुसैन जुड़ गए हैं, नरेश ठाकरे जुड़ गए हैं और दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अलग अलग हिस्सों से ठंड के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले रुख करेंगे राम अवतार के पास। राम अवतार, बताएं ठंड को लेकर के क्या स्थिति है, लोग किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। कई हिस्सों में मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल लक्ष्मी जी, आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय आप देख सकती हैं कि चारों तरफ पूरी तरह से कोहरे छाए हुए हैं और विजिबिलिटी लगभग 30 से 50 के बीच में ही रह गई है और काफी परेशानियां हो रही हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोहरे 3-4 दिन से लगातार काफी ठंड बहुत तेजी से बढ़ गए हैं और हमारे साथ कुछ लोग अलाव भी ताप रहे हैं। आइए मैं आपसे उनसे भी बात कराता हूं कि ये लोग कोहरे को की मतलब बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और बच्चे भी स्कूल से जा रहे हैं। और आपको हम बात करते हैं, इस समय कोहरे का कैसा क्या आता है? बहुत काफी ठंड है, कोहरा भी बहुत काफी है। और विजिबिलिटी भी कम हो गई है जी इसमें। जी जी आप स्कूल जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? सर, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि स्कूल कुछ दिनों के लिए और बंद कर दिया जाए। अच्छा, तो फिलहाल लक्ष्मी जी मैं बता देना चाहता हूं कि बच्चों की मांग है कि अभी तक तो फिलहाल प्रशासन ने 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को छुट्टी दे रखी है, लेकिन जो इंटर के बच्चे हैं, जो 10th के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, इन्हें छुट्टी भी कह रहे हैं कि काफी ठंड पड़ रही है, जैसा कि बच्चों ने कहा भी है। और विजिबिलिटी की मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं गाड़ियां रेंग रही हैं और सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये आजमगढ़ और गाजीपुर का मार्ग है, इस पर की काफी आवागमन हमेशा काफी तेज रहता है, लेकिन आज कोहरे के चलते, यहाँ विजिबिलिटी कम होने के चलते और काफी गाड़ियां रेंग रही हैं और सन्नाटा भी लगभग पसरा हुआ है और ठंड काफी ज्यादा है, जिससे आम जनजीवन के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं। जी लक्ष्मी जी। राम अवतार, आप बने रहे हमारे साथ। रुक करेंगे दीपक आपकी ओर। दीपक, आप बताएं मौसम का क्या हाल है, ठंड की क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग गुजर बसर कर रहे हैं। जी लक्ष्मी, बता दें जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में ठंड का प्रकोप है, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस में इसका मुसीबत और सबब का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से आम जनमानस की बात की जाए तो वो इस समय अलाव हो या रजाई का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आसमान में घना कोहरा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह से ठंड बढ़ रही, इसी को लेकर यूपी सरकार और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तो पहले जारी कर रखा था और जो अब ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है और साथ ही साथ लोगों से यह भी आह्वान किया है कि बिना काम के आप बाहर मत निकले, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोहरे और ठंड का प्रकोप है, तो कहीं ना कहीं
ये आम जनमानस के लिए सशक्त रहना बहुत जरूरी है और लगातार प्रदेश सरकार भी एक्टिव दिखाई दे रही है। और बात की जाए राजधानी लखनऊ के जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और जिस तरह से जिला प्रशासन की बात करें, चाहे नगर निगम का हो या पुलिस अब अमला हो या तमाम वो अमला हो, लगातार वो एक्टिव दिख रहे हैं। और बात की जाए तो नुक्कड़ चौराहों पे लगातार अलाव की व्यवस्था है और जगह जगह पर रैन बसेरे की भी व्यवस्था है। जिस तरह से लोग बाहर से आते हैं या कुछ यात्री बाहर से आते हैं, जो लोग जिनको रहने का कोई सहारा नहीं होता, तो लखनऊ प्रशासन की तरफ से वो भी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जहाँ जो रोडवेज बसों की यात्रा जो कर रहे हैं, रात में जो निकलते हैं, उनको रोडवेज वालों को उन्होंने ये भी दिशा निर्देश दे रखा है कि आप 8 बजे के बाद बसें नहीं चलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आसमान में घना कोहरा है और धुंध है, उससे विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही। तो इसको लेकर ड्राइवरों को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप 8 बजे के बाद बस वहीं रोक दीजिए, रेस्टोरेंट या ढाबे के पास रोक दीजिए, ताकि जो यात्री हैं बस में बैठते हैं वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके। चलिए, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने हैं, सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि ठंड को लेकर के जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले अजहर, आपकी ओर रुख करूंगी, आप बताएं जम्मू कश्मीर का क्या हाल है, किस तरीके से लोग वहां पर रह रहे हैं, टेम्परेचर माइनस में है। देखिए लक्ष्मी, अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी में जो जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी 8 और 9 को जो चेतावनी दी थी कि हैवी स्नोफॉल हो सकती है, जिसके पेश नज़र जो कल शाम से ही जो बालाई इलाकों में है यानी अपर रीचेस में जो है स्नोफॉल हो गई है। और पहलगाम, गुलमर्ग में भी कल शाम से ही बर्फबारी हो गई और मैदानी इलाकों में कल शाम से ही बारिशें रुक रुक के बारिशें हुई और जो रात भर जारी रहा। जो अभी भी अगर हम मौसम की स्थिति बात करें तो अभी भी जो है बारिशें हो रही हैं, रुक रुक के बारिशें हो रही है और घना कोहरा भी छाया हुआ है। इसके पेश नजर जो मौसम में जो टेम्परेचर में है और लोगों ने इस हवाले से राहत की सांस ली कि कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर में है उसमें जो है कमी दिखाई दी। जो माइनस यहाँ पे -7 था पहलगाम में या गुलमर्ग में या मेन सिटी में, जो डल लेक के पास में जो माइनस चला गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों ने राहत की सांस ली। और साथ ही साथ ये मौसम जो है, इस मौसम में जो पर्यटन है या टूरिस्ट है उसको अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो इस तरीके से जो हमने कल भी देखा कि डल लेक में या गुलमर्ग में और पहलगाम में जो पर्यटक हैं वो दो दर्जोग जो है वारदे कश्मीर हो रहे हैं। इसी सिलसिले में अगर हम दूसरे प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने जो पहले ही जो हाई अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है और जगह जगह पे जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक क्षेत्र में, हर एक बालाई इलाकों में उन्होंने जो है जो कंट्रोल रूम तैयार किए हुए हैं ताकि कोई भी इमरजेंसी कॉल को निपटने के लिए वो हरदम जो है अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे थे। तो इस हवाले से आज के दिन के हवाले से अगर आप बात करें तो आज रात में जो मौसम टेम्परेचर था वो -2 और -3 के बीच में रहा पूरी घाटी में, जिसके पेश नजर लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। तो अगर हम बात करें अपर रीचेस में, गुलमर्ग में या पहलगाम में अभी भी जो है रुक रुक के जो है स्नोफॉल हो रही है, जिसके पेश नजर यहाँ के लोगों को काफी जो है मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी यह है कि खुशी की लहर भी पैदा हुई। जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि ये मौसम कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है, क्योंकि ये जो मौसम है, आज का मौसम जो है, इसी मौसम से ग्लेशियर बनते हैं और ग्लेशियर का पानी ही पूरे साल बनता है। और यहाँ का जो मेन फसल जो है, चाहे फ्रूट है या कुछ और भी फसल है, और यही पानी जो है पूरे साल उसकी आपाशी के काम आता है। और कहीं ना कहीं इस हवाले से लोगों में कहीं खुशी की दौड़ भी दौड़ी हुई है। तीसरी बात अगर हम बात करें लोगों की कि यहाँ के बिजली के हवाले से, इस मौसम में बिजली के हवाले से और पानी के हवाले से काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। वो इस लिहाज से क्योंकि पानी जो जब माइनस होता है, रात भर जब माइनस होता है, जितनी भी पानी की सप्लाई होती है, पाइप होती है, वो पूरी जैम पड़ी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ के पीने के पानी और बाकी चीजों को लेके यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से हमने पिछले साल भी देखा कि नेशनल हाईवे जो श्रीनगर
श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा था। जिस तरीके से वो पिछले साल या इससे पहले जितने भी मौसमी सरमा रह चुके हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अक्सर व बेशतर ये रोड जो है बंद पड़ी रहती थी ड्यू टू स्नोफॉल। लेकिन जो उस नेशनल हाईवे पे अभी जो काम चल रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्ट है और कुछ नई जो टनलें उसमें तैनात की गई और उसके थ्रू जो ट्रैफिक रवां-दवां रहता है, उसके पेश नज़र इस साल जो है इस रोड की रुकावटों में काफ़ी कमी पेश नज़र आई है। क्योंकि आपको बताता हूँ कि ये रोड जो है श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा और ये घाटी को जो है पूरे दिल्ली के साथ या जम्मू के साथ जोड़ता है और इसी रोड के थ्रू जो जितनी भी सप्लाई होती है, जितनी भी राशन होती है, वो इसी रोड के थ्रू आती है और ये रोड जो है इस बार थ्रू रहा, पूरे सीजन में थ्रू रहा और इसमें जो सबसे श्रेय जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है और दूसरा जो बीकन अमला इस पे काम कर रहा है और इसको जो थ्रू कर रहे हैं वो उन पे जाता है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें इसी हवाले से नेशनल हाईवे के हवाले से जो जोजिला पास जो बिल्कुल अजहर, आप बने रहे हमारे साथ। दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं गजेंद्र, आप बताएं दिल्ली की क्या स्थिति है? विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है दिल्ली में, यात्रा व्यवस्था भी काफी ज्यादा चरमरा गई है, आप बताएं। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की सड़कों की बात कर ली जाए तो दिल्ली की बाहर अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है और अगर न्यूनतम तापमान की बात कर ली जाए तो 1.9 न्यूनतम तापमान कल दर्ज किया गया। वहीं अगर आज की बात कर ले तो आज भी न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक रहने की फिलहाल संभावना जताई जा रही है। अगर तस्वीरों के माध्यम से देखें तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम की है। लगभग सभी जो गाड़ियां हैं उनकी जो हेडलाइट्स है वो भी ऑन है और सेफ्टी इंडिकेटर्स भी ऑन करके लोग बाग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो गाड़ियां हैं उनकी जो गति है वो भी काफी धीमी है, धीरे गाड़ियां चल रही हैं और लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयार होकर ही घर से निकले, क्योंकि जिस तरीके की धुंध आज दिल्ली में है बेहद कम विजिबिलिटी है और साथ में लोगों को ठंड से कड़कड़ा देने वाली ठंड में जमने पर मजबूर कर देने वाली ठंड आज दिल्ली में दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करें तो लोग जगह जगह पर अलाव जला के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो लोग हैं उनके ऑफिस जाने का समय हो गया है, अपने काम पे निकलने का समय हो गया है, लेकिन अब लोग अभी भी सोच रहे हैं कि घरों से निकला जाए या अभी थोड़ा और इंतजार किया जाए। हो सकता है कि धुंध छट जाए और थोड़ी सर्दी से थोड़ी सी राहत मिले, सूर्य देव जब दर्शन दे तो हम बाहर निकले अपने काम के लिए। लेकिन फिलहाल जिनको जाना है काम के लिए वो अपने आप को पूरी तरीके से ठंड से बचाने के लिए तैयार होकर निकल रहे हैं। वहीं इस ठंड को देखते हुए दिल्ली के निजी स्कूलों को सरकार की तरफ से 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। हालांकि 12 जनवरी तक सभी सरकारी स्कूल बंद थे, उनके लिए भी आगे घोषणा कर दी जाएगी और हो सकता है कि समय सारणी में भी बाद में परिवर्तन किया जाए। लेकिन बिल्कुल गजेंद्र, आप बने रहे, नजर बनाए रखें। रुक करेंगे नरेश आपकी ओर। आगरा की स्थिति बताएं, मौसम का क्या हाल है? देखिए बिल्कुल लक्ष्मी, आगरा की बात की जाए तो आगरा में हाल बेहाल हो रखा है। ठंड लगातार आगरा में पड़ रही है। कल भी हम जिक्र कर रहे थे किस तरीके से आगरा में जो घना कोहरा है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। एक बार मैं अपनी पीछे की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से आगरा में जो घना कोहरा है वो देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल भी जो विजिबिलिटी है वो करीब 20 मीटर की बची है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जो वाहन है वो रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जो मजदूर हैं, जो काम पर जो जाने वाले लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करीब 9 बजने का समय होने को जा रहा है, लेकिन अभी भी आगरा में कहीं ना कहीं घना कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। जहां मैं इस समय मौजूद हूं एक मैदानी इलाका है और सबसे ज्यादा यह भी कहा जाता है कि जब ठंड होती है, घना कोहरा होता है, तो घना कोहरा सबसे ज्यादा मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आगरा में भी लगातार जो ठंड का कहर है वो जारी है। अगर हम बात करें किसानों की तो किसानों को भी खेतों में काम करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो ठंड भारी मात्रा में होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो घना कोहरा है, ठंड है, उससे कहीं ना कहीं किसानों के काम पर भी एक ठंड का ग्रहण है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी लक्ष्मी। नरेश बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ गई हैं ईशा। ईशा, आपकी तरफ रुख करेंगे। आप बताएं चंडीगढ़ में सर्दी को लेकर के क्या माहौल है? बिल्कुल लक्ष्मी, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके का घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है
और विजिबिलिटी यहाँ पर 10 मीटर के करीब पहुँच चुकी है। हालांकि सुबह की अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ तो यहाँ पर विजिबिलिटी 0 मीटर रिकॉर्ड की गई है और आप देखिए किस तरीके की यहाँ पर धुंध इस वक्त बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी बड़ी ही धीमी रफ्तार के साथ सड़कों पर इस वक्त चलती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। जिस तरीके से पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर इस वक्त चल रही है। मौसम विभाग की तरफ से आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 10, 11, 12 जनवरी के लिए भी येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 13 तारीख को मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों जगहों पर यहाँ पर कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि 13 जनवरी को बारिश हो सकती है। लेकिन आज की अगर मैं ताज़ा हालात की आपको जानकारी देना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कोहरा है वो छाया हुआ है और शीतलहर लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीते 2 दिनों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, यही वजह है कि यहाँ पर जो तापमान है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और बीते कल की भी अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम तापमान, और आज भी इसी तरीके का यहाँ पर रहने वाला है। और इसी के साथ क्योंकि राजस्थान के साथ पंजाब और हरियाणा सटा हुआ है तो वहाँ के जितने भी जिले हैं वहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। और हालांकि लक्ष्मी, जिस तरीके से ठंड यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद चंडीगढ़ में आज 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उन्हें खोल दिया गया है। और वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 8वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। हालांकि जो छोटी कक्षाएं हैं वो 14 जनवरी तक बंद रहेगी, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर हालात बने हुए उसका सीधा सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्योंकि आगे भी इस तरीके का पूर्वानुमान है कि ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ऐसे में जो शिक्षा विभाग है, क्या जो बड़ी कक्षाएं के जो स्टूडेंट्स हैं क्या उन्हें भी यहाँ पर रियायत देती है, क्या छुट्टियों को उनके आगे स्थगित किया जाता है या नहीं। लेकिन आज स्कूल खोल दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी मुसीबत बनकर आई है ये सर्दी, क्योंकि इस बार की सर्दी कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की यहाँ की बात करें तो शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त यहाँ पर पड़ रही है। कई फ्लाइट्स यहाँ पर रद्द कर दी गई है घने कोहरे की वजह से, और इसके अलावा इसका सीधा असर रेलवे पर भी पड़ा है और ट्रेनें भी काफ़ी देरी से यहाँ से चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। रुकेंगे यहाँ